नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आपसे बात करूंगा माइक्रोटेक कंपनी की तरफ से आने वाली लिथियम आयन बैटरी के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी प्राइसिंग के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और बात करेंगे कि आपको लेड एसिड बैटरी खरीदनी चाहिए या फिर लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाना चाहिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो हम बात कर लेते हैं बॉक्स पर लिखी हुई डिटेल के बारे में। तो क्या कुछ मेंशन है यहाँ पर लिखा है माइक्रोटेक और BMS पावर्ड बाय BMS। बैटरी के अंदर हमें BMS देखने को मिलता है जो कि रहता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। AH है वो 100H और 25.6 वोल्ट में बैटरी रहती है और 5 साल की वारंटी इसमें दी गई है। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल डिटेल यहाँ पर मेंशन है। और अगर मैं चलूँ दूसरी साइड, जो इसकी MRP है वो 53,990 इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो प्राइसिंग की बात हम आगे करेंगे कि किस तरह की इसकी प्राइसिंग है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का स्टैंड हमें देखने को मिलता है जो कि इस बैटरी को दीवार पर हैंग करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर हमें फास्टनर दिए गए हैं, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और इसमें हमें एक वारंटी कार्ड दिया गया है जिस पर मेंशन है कि हमें 5 साल की वारंटी इसमें दी गई है। तो अब हम बैटरी को बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल लुकिंग में हमें बैटरी देखने को मिलती है। तो आगे की ओर हमें एक बटन दिया गया है जिसकी मदद से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और 25.6 वोल्ट में ये हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर वगैरह मेंशन कर रखा है। तो अगर मैं चलूँ, आपको ले चलूँ इसके साइड में, तो साइड में कुछ इस तरह के टर्मिनल दिए गए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ से आप अपनी बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से उठाने के लिए इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पर एक स्टिकर लगा है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। अगर ये स्टिकर ब्रेक होता है या फिर उतार देते हैं आप इसको, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपने बैटरी को ओपन किया है। तो उस कंडीशन में वारंटी भी अवॉइड हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्टिकर को ना उतरने दें। तो अब मैं ले चलता हूं आपको इसके बैक साइड में। तो बैक साइड में कुछ इस तरह के स्लॉट हमें देखने को मिलते हैं जो कि बैटरी को दीवार पर हैंग करने में मदद करेंगे। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल देखने को मिलता है। और जिसका पूरा बॉडी मटेरियल है ये काफी हैवी मेटल के साथ बना हुआ है, काफी मोटी पत्ती का यूज कर इन्होंने बना रखा है, हैवी फील होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसके साइड में लगी हुई स्टिकर पर लिखी हुई डिटेल के बारे में। तो इस पर मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, बैटरी एनर्जी, रेटेड वोल्टेज, रेटेड कैपेसिटी और वर्किंग वोल्टेज जो है इसके 23.2 वोल्ट से लेकर 28.8 वोल्ट तक के। और जो रेटेड पावर चार्जिंग है इसकी वो 50 एम्पेयर है और रेटेड डिस्चार्ज करंट 50 एम्पेयर। और जो इसका वेट है वो 26 किलो 100 ग्राम के करीब इसका वेट रहेगा। और बैटरी डिमेंशन यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर इस पर सीरियल नंबर मेंशन कर रखा है। हेलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लेड एसिड बैटरी के बारे में, जो कि लिथियम आयन बैटरी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं बात करूँगा लेड एसिड बैटरी के बारे में, जो कि मैंने लगवा रखी है पहले। 24 वोल्ट की 2 लेड एसिड बैटरी लगी हुई हैं। तो मैंने स्विच क्यों किया लिथियम आयन की ओर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो रूम है, रूम कुछ इस तरह का है हमारा। तो हम यहाँ पर पहले वीडियो को शूट किया करते थे, बट ये जो बैटरी यहाँ पर लगी है लेड एसिड, इसमें प्रॉब्लम ये है काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है ये। तो जिस कारण से इस कमरे में कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको रूम की कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगी है हमारी लेड एसिड बैटरी और जो ये इन्वर्टर है ये है एक्साइड का 2200 VA और सौर पैनल हमने लगवा रखा है तकरीबन आधा किलोवाट का। तो मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ इन बैटरी की। ये बैटरी अप्रोक्स 4 से 5 साल इनको लगे हुए हैं, बट इन्हें प्रॉब्लम क्या रही है, ये 3 या 4 दिन बाद इनमें पानी डालना पड़ रहा है। तो ये बैटरी काफ़ी नीचे चली गई है, इसमें पानी काफ़ी ख़त्म हो गया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इसमें पानी डालना पड़ता है टाइम टू टाइम। और एक प्रॉब्लम ये है कार्बन की, आपको कार्बन भी कंटिन्यूसली क्लीन करना पड़ेगा इसका, तब जाकर सही से चलेंगी। और कुछ इस तरह की एक्साइड की सोलर ट्यूबुलर बैटरी हमने लगवा रखी है 150 AH की 2 बैटरी। अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉब्लम के बारे में कि लेड एसिड बैटरी की प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने जिस कमरे में लगवा रखी है मैं इस कमरे को यूज़ में नहीं ला सकता, क्योंकि काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है इस बैटरी से, काफ़ी टॉक्सिक गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर सोना पॉसिबल नहीं है।
तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है इससे, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आइडिया लग पाया होगा फर्श की क्या कंडीशन हो रही है इसका एसिड निकल कर। तो कुछ इस तरह की काफ़ी ख़राब कंडीशन हो रही है इस कमरे की। और मैं आपको ले चलता हूँ दीवार की ओर। तो जो जहाँ पर ये बैटरी रखी है इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पर पेंट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं किस तरह की पेंट की कंडीशन हो गई है, और कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है इस रूम की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग पाया होगा कि लेड एसिड बैटरी लगवाने के बाद हमें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या तो आप इसको बाहर की ओर रख सकते हैं, यानी कि रूम से बाहर, या फिर रूम में रखकर तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो हम बात कर लेते हैं इस बैटरी की प्राइसिंग के बारे में। तो मैंने इसे बाय किया है अमेजोन से। अमेजोन पर इसका प्राइस था जो मुझे पड़ा 31,000 रुपये, और जो मार्केट में प्राइस था इस बैटरी का तो वो तकरीबन मैंने एक पर्सन से बात की थी तो उन्होंने बताया 34,800 रुपये। तो मेरे को काफ़ी अच्छे प्राइस में बैटरी मिल गई है। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं लेड एसिड बैटरी के साथ लिथियम आयन बैटरी का कि किस तरह का प्राइसिंग का डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बैटरी 25.6 वोल्ट में है जो कि 24 वोल्ट के इन्वर्टर के साथ काम करेगी। तो हम बात करेंगे दो लेड एसिड बैटरी की प्राइसिंग के बारे में और साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। तो 25,000 की हमें पड़ेंगी दो बैटरी लेड एसिड, तो जो कि रहेगी 150 AH की। तो अच्छी कंपनी की आपको मिल जाएगी और उसमें 3 साल की वारंटी हमें देखने को मिलती है। तो हम 10 साल की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 10 साल में किस तरह की फाइनल प्राइस हमें पड़ती है। तो हमने दो लेड एसिड बैटरी बाय कर ली 5 साल में, यानी कि हम इसकी लाइफ मान के चलेंगे 5 साल की। तो 5 साल में हमने दो लेड एसिड बैटरी बाय की 12,500 में, 12,500 में दो बैटरी तो 25,000, और 10 साल में हमने बाय की टोटल 50,000 रुपये की बैटरी। तो 50,000 रुपये की हमने बैटरी बाय की, और 10 साल बाद वो बैटरी स्क्रैप में जाएंगी तकरीबन 4,500 रुपये में एक बैटरी की स्क्रैप वैल्यू है। यानी कि आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 4,500, 9,000, 9 दूनी 18,000 रुपये में आपकी वो स्क्रैप में चली जाएंगी। तो आपको 10 साल की कॉस्टिंग कितनी पे करनी पड़ी? 32,000 रुपये। तो 32,000 रुपये में आपको दो लेड एसिड बैटरी यूज़ करने को मिलेंगी 10 साल के लिए, और इसकी प्राइसिंग जो है वो है 31,000 रुपये जो मुझे पड़ी। आपको तकरीबन मार्केट में अगर आप मल्टीपल दुकानों पर जाएंगे तो ये आपको 32,500 के आसपास मिल जानी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं इस बैटरी की लाइफ के बारे में। तो 5 साल की वारंटी हमें इस पर देखने को मिलती है, और जिसका 3500 साइकिल टाइम है उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो इसकी लाइफ बनती है 10 साल। तो 3500 लाइफ साइकिल इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, तो उस हिसाब से ये 10 साल तो मिनिमम निकालेगी। अगर ये 10 साल निकालती है तो जो लेड एसिड बैटरी हमें पड़ रही थी 10 साल में 32,000 की, तो ये भी अप्रोक्स आपको 32,000 की पड़ जाएगी। इसमें हालांकि स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, यानी कि 10 साल बाद अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो इसकी आपको मे बी स्क्रैप वैल्यू कुछ ना मिले, बट मिल सकती है क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी स्क्रैप वैल्यू लिथियम आयन बैटरी की नहीं है। बट जो हमारी कारें हैं जो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही हैं, काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो लिथियम आयन बैटरी पर स्विच हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में रिसाइकलिंग वैल्यू भी मिल सकती है। तो जो लेड एसिड बैटरी है और लिथियम आयन बैटरी है 10 साल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इनकी वैल्यू तकरीबन 32,000 रुपये पड़ती है। तो 32 की ही आपको तकरीबन ये पड़ेगी, ये मान के चलते हैं। तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, वो भी हमें फाइनल 32 की पड़ रही है और ये भी हमें फाइनल 32 की पड़ रही है। तो एड ऑन क्या है पावर कंजप्शन का, उसमें आप कितनी पावर कंजप्शन लूज करते हैं, यानी कि आप उसको चार्ज करने के लिए भी तकरीबन 4 यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं, और इसमें आप कंजप्शन कर रहे हैं 2 से 2.5 यूनिट। और उसमें बैकअप कितना मिल रहा है आपको? 60 से 70 या मैक्सिमम 80% यूज करने को मिल रही है। और आप इस बैटरी को यूज कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम तक आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मोबाइल फोन की बैटरी को 1 या 2% तक भी यूज में लाते हैं, उस तरह से आप इस बैटरी को यूज कर सकते हैं। तो आप इसको मिनिमम तक यूज कर सकते हैं, ये काफी एड ऑन पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात स्टोरेज कैपेसिटी की है, यानी कि अगर आपके घर में स्टोरेज का इशू है तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं इजीली। जबकि उसको आपको एक खाली काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए रखने के लिए, और टॉक्सिक गैस रिलीज करेगी अगर आप कमरे में रख रहे हैं, और उसमें टाइम टू टाइम पानी भी डालना पड़ेगा और उसके टर्मिनल भी वॉश करने पड़ेंगे। तो उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग पाया होगा। कुछ इस तरह का डिफरेंस दोनों बैटरी में हमें देखने को मिलता है, साइड में लिथियम और दूसरी साइड लेड एसिड बैटरी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस पर कौन सा इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। तो इस लिथियम आयन बैटरी पर आपको यूज करना पड़ेगा लिथियम का जो सपोर्ट करता है इन्वर्टर, वो इन्वर्टर आपको यूज करना पड़ेगा इस बैटरी पर। जो लेड एसिड बैटरी होती है वो थोड़ी अपर वोल्टेज पे चार्ज होती है और ये थोड़े कम वोल्ट पर जाकर, क्योंकि जो इसकी अपर चार्जिंग है वो अलग होती है लेड एसिड बैटरी से, तो आपको इसके लिए स्पेशल इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। बट मेरे को एक जुगाड़ मिला है, अगर आपके पास पुराना इन्वर्टर है तो आप उसकी अपर चार्जिंग को कम करवा सकते हैं, यानी कि फुल चार्ज हो जाती है। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल। मैंने एक पर्सन से बात कर रखी है जो कि इन्वर्टर रिपेयरिंग का काम करता है, तो उससे हम बात करेंगे कि क्या हम इसके वोल्टेज को कम करवा सकते हैं। तो अगर वो कंफर्टेबल हुआ, यानी कि हम अपने पुराने इन्वर्टर को ही इस पर यूज़ में ला पाए, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा और उस पर्सन की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो दरअसल मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो आप उस पर्सन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने इन्वर्टर को कंफर्टेबल करवाने के लिए लिथियम बैटरी के साथ। हालांकि कई बैटरी अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आप अपने पुराने इन्वर्टर के साथ यूज़ में ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लिथियम आयन रेट्रो बैटरी। तो कुछ इस तरह का नाम है उसका। तो रेट्रो बैटरी, रेट्रोफिट के नाम से ऐसी बैटरी आती हैं, तो आप अब उसको पुराने इन्वर्टर के साथ भी यूज़ में ला सकते हैं। बट वो फ़िलहाल किसी अच्छी कंपनी की नहीं आ रही हैं मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये माइक्रोटेक की लिथियम आयन बैटरी बाय की है। बाकी आपकी चॉइस है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अगर आप इस लिथियम बैटरी को परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।